हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार करते हैं। तो आज हम केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर क्लास 10th को कवर करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, साथ के साथ समझते चलिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। यह है क्लास नंबर 10th का पहला चैप्टर। CBSE RBSE दोनों ही है। केमिकल रिएक्शन NCERT बुक से है, जो कि आज पूरा किया जाएगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है कि दो रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि दो केमिकल को मिलाकर, ऐसे दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बन जाए, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन देखते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होता क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन। एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। अब इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे है भाई? तो एक तो हो गया लोहा और एक गया पानी या नमी। अब पानी नमी जब लोहे के साथ रिएक्शन करेगी एयर के कांटेक्ट में, तो लोहा जंग लग जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई भैया। अब कहते हैं लोग यार केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है वैसी होती है। सिंपल सा फंडा है कि अब अगला एग्जांपल देखते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब सांस लेना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब कोयले का जलना कैसे केमिकल रिएक्शन है? कि जब कोयल जलता है तो एयर के कांटेक्ट में आके हीट देके जब वो एक कोल से एक राख में बदल जाता है, तो ये बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाती है, वो है केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि होते क्या है। एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है। जब दो अलग अलग केमिकल दिए गए हैं, जैसे कि एक केमिकल ये है और एक केमिकल ये है, या फिर एक चीज़ ये है, एक सब्सटेंस ये है। अब इन दो सब्सटेंस को हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इनको बोलते हैं। अब इन रिएक्टेंट मतलब दो चीज़ों से बनाए जाने वाला, हीट के द्वारा बनाए या फिर दोनों को मिक्स करके बनाए, कैसे बनाए, जो प्रोडक्ट बनता है इन दोनों को मिलाकर वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब जो भी चीज़ बनती है इन दोनों को मिलाकर वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अंतर समझ गए क्या होता है? अब बोलो बस यस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अंतर समझ गए क्या? तो हम देखते हैं रिएक्टेंट होते क्या है। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो अलग अलग केमिकल्स जब हम एक साथ बनते हैं, तो वो अलग अलग केमिकल को तो हम रिएक्टेंट बोल देते हैं भैया। अब उन दोनों से मिलाकर जो केमिकल बनता है, मिलाकर जो रिएक्शन होती है, उसमें जो केमिकल प्राप्त होता है लास्ट में हमें, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो नेक्स्ट में हम चलेंगे कि एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम रिबन वायर होता है, उसको हम एयर में जलाते हैं, तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कैसे भैया? एक तो मैग्नीशियम हो गया और एयर के कांटेक्ट में और हीट, जब तीनों की रिएक्शन होगी तो केमिकल रिएक्शन तो होगी। अब जैसे 2Mg, ये हमारा मैग्नीशियम हो गया। ये एक एयर O2 ऑक्सीजन गैस हो गई जो एयर में बर्निंग करते हैं, और ये हम हीट देंगे इसको, तो हमें मिलेगा 2MgO। तो ये तो हो गए रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के लिए यूज होते हैं, जो रिएक्टेंट हो गए। और इनसे मिला बना ये प्रोडक्ट MgO, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। जब दो केमिकल को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है
तो उसमें कौन कौन का हाथ रहता है भाई? रिएक्टेंट का। ये दोनों रिएक्टेंट का हाथ है किसी को प्रोडक्ट बनाने में। अब इसकी रिएक्शन याद कर लो, ये बहुत एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2Mg प्लस O2 2MgO, और हीट इसमें प्रोवाइड की जाती है। अब हम देखते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता क्या है केमिकल रिएक्शन की, ये देखना भी जरूरी है। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? इसका नोट करो, अपने नोट्स में बनाओ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, मतलब पहली विशेषता होगी एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। गैस का एवोल्यूशन होना, मतलब गैस का बनना या गैस का निकलना। अब जैसे कि दो रिएक्टेंट दे रखे हैं हमारे, Zn जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सॉलिड में और ये एक्वस सॉल्यूशन में। अब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं भैया कि जिंक को रिएक्ट करते हैं जिंक सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 से। ये एक तो एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें जब हम जिंक डालते हैं तो हमको प्राप्त होता है भाई ZnSO4। ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में हमको प्राप्त होता है। और एवोल्यूशन होता है हमारा H2 गैस का, मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इसका मतलब गैस का बनना H2O। अब ये केमिकल रिएक्शन इसमें एवोल्यूशन गैस में समझ में आ जानी चाहिए कि गैस में, इस एवोल्यूशन गैस में ये एग्जाम्पल आपको याद करना है और लिखना है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई चेंज इन कलर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगली विशेषता क्या है? चेंज इन कलर, कलर का चेंज होना। द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट रिजल्ट्स इन द चेंजिंग द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इनटू द पेल ग्रीन कलर। मतलब जब हम रिएक्शन कराते हैं बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट की, तो क्या चेंज आता है वो देखते हैं। तो चेंज आता है, इसमें लिखा गया है कि आप ब्लू कलर को हम पेल ब्लू में चेंज कर देते हैं जब आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं। तो ये हो गया आयरन Fe और ये होगा CuSO4। दो रिएक्टेंट हो गए, एक तो ब्लू कलर का CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। अब कॉपर सल्फेट में हम आयरन डालते हैं तो सीधी सी रिएक्शन बनती है FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसका कलर होता है पेल ग्रीन कलर। एक्वस सॉल्यूशन में पेल ग्रीन कलर होता है, तो पेल ग्रीन कलर इसमें हमको प्राप्त हो जाता है। तो सीधा सा अर्थ होता है चेंज इन कलर, इसमें कलर का चेंज हुआ तो पेल ब्लू कलर, मतलब ब्लू कलर पेल ग्रीन कलर में बदल गया। तो सीधा सा एग्जांपल इसमें यही रखना है और कॉपर निकल जाता है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों अब अगला वो देखते हैं कि अगला हमको क्या प्राप्त होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है हम चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब एक अवस्था का चेंज होना। एक अवस्था जैसे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अब इन अवस्थाओं में से चेंज होना दिखाया गया है। द combustion of reaction candle wax is the characterized by the changing in state from solid to liquid and gas। मतलब जब हम कैंडल को एक सॉलिड में पाई जाती है, उसको कैंडल को जलाते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाती है।